वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन को कंटिन्यू करेंगे। बड़ा लंबा चैप्टर है और इस पर एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं और जितने भी वेरियस कंपटीशन हैं उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे जेईई मेंस की बात करें, चाहे हम लोग किसकी बात करें, नेट की बात करें। एडवांस लेवल जेईई एडवांस में तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो सिंक्रोनाइज क्वेश्चन होता है, 2-3 चैप्टर के मिलाकर के एक क्वेश्चन। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सीलरेशन प्रोवाइडेड है टाइम फंक्शन में, वो क्या है 3t² + 2t + 2, 3t² + 2t + 2। ठीक है जी, इसको ये क्वेश्चन बताते हैं, फिर लगे हाथ में दूसरा भी बताते हैं। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट विद द वेलोसिटी u = 2 मीटर पर सेकेंड एट t = 0, द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड क्या है। इसमें प्रोवाइडेड है कि t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड की है, ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि t = 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, चलिए ये जो दिया है a = 3t² 2t + 2, ये मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 3t² + 2t + 2, तो dv = 3t² + 2t + 2 dt होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ dv u to v, ये इसका इंटीग्रेशन इनिशियल टाइम 0 लेकर चल रहा है, तो लोअर लिमिट इसका 0 है, इसलिए हम लोग 0 to t लेकर इसमें लिमिट नहीं लगा रहे, इधर लिमिट बड़े लगाएं तो 0 to t लिखेंगे, बात तो वही हो जाएगी। ये 3t², ये 3t³ t⁻³ + 2t²/2 + 2t, ऐसा होता चला जाएगा, है ना, ऐसा होगा। इसका मतलब 3 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इधर में आएगा t³ + t² + 2t, है ना। dv का v होगा, v - u जाएगा, v - u जाएगा, v - u जाएगा, है ना। तो t = 0 पर कह रहा है u की वैल्यू 2 है, तो u की वैल्यू 2 ले लीजिए। t = 0 u की वैल्यू 2 है, तो v - 2 = t³ + t² + 2t, तो v की वैल्यू t³ + t² + 2t + 2। ठीक है जी, ये वेलोसिटी इक्वेशन बना। ठीक है जी, है ना। अब हमसे पूछा गया है कि t = 2 सेकेंड पर v की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली काम ये था कि एक्सेलरेशन से हम लोगों ने वेलोसिटी इक्वेशन फाइंड आउट, उल्टा कहानी है ये, है ना, वेलोसिटी इक्वेशन फाइंड आउट किया। अब वेलोसिटी इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद अब इसमें v at t = 2 लिया जाए, 2 रखेंगे, 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 8 4 12 8 16 2 18, 18 मीटर पर सेकेंड का इसका क्या होगा, स्पीड होगा 2 सेकेंड पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही देखिए जिसमें एक्सीलरेशन = दिया है आपका कितना, bt, एक्सीलरेशन प्रोवाइडेड है bt, तो यानी कि ये dv क्या है, dt, दैट इज योर bt। तो dv = b dt। अब इसमें जो इंटीग्रेशन होगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक की बात होगी, b dt की बात करें तो इसका bt आ जाएगा, ये v - u हो जाएगा = bt, यानी v = u + bt, इसका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। करेक्ट है ना। ओके, अच्छा bt है t dt, सॉरी, तो ये इंटीग्रेशन इसका t² / 2 हो जाएगा, t² / 2 हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन u + ½ bt² होगा फाइनल इक्वेशन। अब इसमें कोई कंडीशन मान लीजिए डाल दे, कितने टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी,
या और कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और या फिर इसको आगे बढ़ाएं। मान लीजिए पोजीशन इक्वेशन निकालना हो, तो पोजीशन इक्वेशन अगर हम निकालने के लिए चलेंगे तो v का मतलब हो जाता है dx बाई dt, करेक्ट, u प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, ठीक है जी, u प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। तो dx इजकल टू u प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, और ये कितना dt। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड ले आ जाए, इसमें जो चूंकि इनिशियल टाइम जीरो होता है, जनरल यूजुअल केस में टाइम जो लगता है यूजुअल जीरो ले जाता है dx, तो इसमें तो आपका सीधे सीधे मान लीजिए डेल एक्स, या जो कि x माइनस एक्स नॉट कह सकते हैं। एक्स नॉट इनिशियल पोजिशन से x ले सकते हैं, इसी को हम x माइनस एक्स नॉट को x माइनस एक्स नॉट ऐसा ले लीजिए अपर लिमिट। ये कितना आ जाएगा यू टी टी स्क्वायर टी बाई सिक्स 1/6 बी टी स्क्वायर, बी टी पावर 3/3, टी स्क्वायर का टी के पावर 3/3। तो ये x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये मिल करके चला आएगा। इसको x माइनस एक्स नॉट कह लीजिए, डेल एक्स कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, ठीक है जी। ये हम लोग देख रहे थे उल्टी प्रक्रिया, एक्सीलरेशन की तरफ से वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की तरफ कैसे जाए। इस इक्वेशन को भी कर सकते हैं, बड़ा लंबा होगा लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोजीशन इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। इसको अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन की तरफ से जाना पड़ेगा, ds बाई डी टी, 6t स्क्वायर 2t तो 12t ये हो गया, माइनस 3t स्क्वायर, तो v इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर। इसमें अगर t कॉमन कर ले तो 12 माइनस 3t v, तो v जब भी जीरो होगा, क्वेश्चन यही था कि v कब कब जीरो होगा, तो v जब जीरो होगा तो पहला कंडीशन बनता है t की वैल्यू जीरो, t की वैल्यू जीरो पर v जीरो होगा। दूसरा 12 माइनस 3t बराबर जीरो, यानी 3t बराबर 12, तो t की वैल्यू 4 सेकेंड, यानी कि दो टाइम पर जीरो होगा। एक तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, एक 4 सेकंड पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो अच्छा खासा मैथमेटिक्स का इसमें यूज होता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपसे ढंग से बनता हो तो ये सब ऐसे ऐसे सब क्वेश्चन बड़ा इजीली बनते हैं, चुटकी में बनते हैं, आसानी से बन जाता है, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन ये है, ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और उसकी जो फाइनल स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन द टाइम कितना, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो व्हाट इज द, क्वेश्चन ये कह रहा है कि then it covers a distance of, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब एक्सीलरेशन वगैरह नहीं निकालेंगे, एक्सीलरेशन इसमें दिया है कि यूनिफॉर्म, लेकिन निकालेंगे नहीं। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका ये 9 दूनी 18, 16 9 144, 16 टाइम्स है ना,
ये 18 से ही तो कट जाएगा, 18 36 72 4 8 बार में 18 8 जा, तो 8 × 5 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। 88 64 ठीक तो है। हाँ, तो 40 मीटर पर सेकेंड की इसकी फाइनल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, तो एस बराबर होता है वी एवरेज इनटू टाइम। तो वी एवरेज कितना होगा, 0 स्टार्ट किया 140 को पाया है, तो आपका इसको ऐसे समझिए u प्लस बी बाई 2 होता है इंटू टी। तो u प्लस बी बाई 2 यानी कि 0 प्लस 40/2 यानी 20 इंटू टाइम कितना 20 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। सिंपल सिंपल, ये 400 मीटर चलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है। रैंडम क्वेश्चन हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें आपका फिगर नहीं दिया है। इसमें क्या किया है कि सीधे सिंबल में दिया हुआ है ना जी। सिंबल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंबल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 15 सेकंड का टोटल टाइम ट्रेवल है, जिसमें पहले 5 सेकंड तक ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले 5 सेकंड में ये S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले 5 सेकंड में ये S3 डिस्टेंस करता है। तो इसमें 3 सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स की अगर बात करें, 3 क्रमागत या 4 क्रमागत या 5 क्रमागत, है ना, सक्सेसिव टाइम इंटरवल की बात होगी, तो उसमें सीधे जो हम एक और भी बता चुके हैं S1 is to S3, ये जो रेशियो जाएगा, ये रेशियो जाएगा आपका सीधा 1:3:5 के रेशियो में। तो इसमें एक रिलेशन ऑप्शन में दिया हुआ है ना, उसमें रिलेशन हमको सीधा दिख रहा है, S1 corresponds to 1, S2 corresponds to 3 and S3 corresponds to 5। तो ये S1 S2 S3 की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, सीधा ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में इस क्वेश्चन में कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा देखने लायक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन सीखने लायक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर जाता है, फिर अगले नेक्स्ट 3 सेकंड में वो कितना जाता है, 10 मीटर जाता है, फिर से वो 10 मीटर जाता है। और तो कहता है कि एज्यूमिंग कांस्टेंट डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में माने नेक्स्ट 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये दैट इज द क्वेश्चन। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए चले तो देखिए, फॉर्मूला तो सेकंड इक्वेशन लगेगा, S = UT प्लस कितना हाफ AT²। लेकिन थोड़ी सावधानी बरते, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, तो ये 10 हो गया UT, तो U तो 5U हो गया, प्लस कितना हो जाएगा हाफ AT², है ना। एक्सलेशन तो पता नहीं है ना, तो हाफ AT², T² मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बराबर 5U, 5 को कॉमन करके रखिए, चल नहीं मत कॉमन कीजिए, चलिए 5U प्लस 25/2A। अब नेक्स्ट 3 सेकंड का इक्वेशन से हम लोग को इसमें फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग जो है इसमें से सीधे 8 सेकंड के लिए जाएंगे, 5 सेकंड इसका और 3 सेकंड इसका, टोटल डिस्टेंस 10 20 हो जाएगा, तो 8 सेकंड के लिए जाएंगे तो वो 20 मीटर आएगा। और इसमेमें 8U लेंगे प्लस हाफ AT², तो 8 का स्क्वायर होगा 64 का मतलब हो जाएगा 64/2, है ना, 64/2। एक ये नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, जान करके सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है जी, जानबूझ करके सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन यहाँ फॉर्म करेगा, तो चाहे हम U को उड़ा दें तो ये मिल जाएगा, या A को उड़ा दें तो U मिल जाएगा।
अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको क्या होगा कि किसका वैल्यू मिल जाएगा, किसी एक का वैल्यू मिल जाएगा, दूसरा निकाल लेंगे तो नेक्स्ट 2 सेकंड, यानी कि नेक्स्ट 2 सेकंड यानी 5 सेकंड 3 सेकंड हो गए, तो नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस 8 सेकंड का डिस्टेंस पता ही है 20 मीटर, उससे क्या कर देंगे 10 सेकंड का निकाल करके उसमें सॉल्व कर देंगे तो निकल करके चला आएगा। लेकिन अब जरा सा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत टाइम की कमी है, 8.3 मीटर दिया हुआ है, 9.3 मीटर दिया है, 10.3 मीटर दिया है सी में, और डी में नन दिया हुआ है। ये थोड़ा फंसा रहा है। 8.3 9.3 10.3 तो नहीं होगा, क्या कि देखिए 5 सेकंड में 10 रिटार्डेशन हो रहा है ना जी, रिटार्डेशन हो रहा है। अगले 3 सेकंड में, नेक्स्ट 3 सेकंड में वो क्या हो रहा है, 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड, एसिलेटेड मोशन है। ये क्या है, कैसा मोशन है, एसिलेटेड, नेक्स्ट इन नेक्स्ट 3 सेकंड, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड। तो नेक्स्ट 2 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, ऑप्शन से तो मुश्किल हमको लग रहा है, ऑप्शन हम देख रहे थे लेकिन ऑप्शन से तो मुश्किल लग रहा है कि हम लोग इसको कैसे लेकर के चले। 5 3 और 2 सेकंड, मुश्किल है, मुश्किल है ना, मुश्किल है कि हम लोग अगले 2 सेकंड का बात निकाल दे, तो फिर उतना लंबा करना पड़ेगा, फिर तो चलिए इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे किसी क्वेश्चन में, किसी कंपटीशन में तो आया नहीं है, लेकिन मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं। इसमें मैं कोशिश किया कि कुछ और उपाय लगा, लेकिन नहीं, कोई उपाय दिख नहीं रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय u इक्वल टू at, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। u इक्वल टू at दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट 4 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस बता रहा है, ये इक्वेशन ऑफ एफ। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हमको क्या करना है, ओके। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में चलिए, तो dx बाई डी टी इजकल टू ए टी, तो dx इजकल टू ए टी डी टी, ऐसे चलते हैं। डेल एक्स इजकल टू ए टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा जी भैया, ए टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ए टी, तो ये पूछ कितना क्या रहा है, ट्रेवल डिस्टेंस इन व्हाट, फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में। तो पहले 4 सेकंड में t इजकल टू 4 सेकंड, तो 4 रख दिया जाए, 4 चौके 16, a इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज कितना होगा 16 बाई 2, 8a इज द आंसर, 8a इज द आंसर, ओके, 8a इज द आंसर, और करेक्ट है, ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। अच्छा खासा तमाशा है, 3t इजकल टू अंडर रूट 3x प्लस 6, ऐसा टाइम इक्वेशन है, ठीक है, और x इन मीटर t इन सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी कब 0 होगी भैया, इसकी मेन क्वेश्चन यहां है, वेलोसिटी कब 0 होगी। चलिए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो टी डी टी टी का तो 1 हो जाएगा, रूट 3x का तो पहले 1 अपॉन रूट 3x होगा, फिर 1 अपॉन 2 रूट 3x होगा, फिर आकर के आपका क्या होगा dx बाई, फिर है ना, फिर 3x का होगा, तो 3dx बाई डी टी, 3dx बाई डी टी होगा, है ना, प्लस 6 का 0 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू ये
2√3x, माने वेलोसिटी इक्वेशन ये है, वेलोसिटी इक्वेशन ये है ना। तो द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो व्हेन द वेलोसिटी इज 0, तो कैमरा एंगल में सेट कर रहा था। तो एक बात देखिए कि v इक्वल टू 2√3x है, तो जब भी v 0 होगा, कभी भी जब भी v 0 होगा, यानी 2√3x 0 होगा, माने x भी 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपको ये टेस्ट कर रहा था कि आपको टाइम फंक्शन से वेलोसिटी फंक्शन बनाने आता है या नहीं है। तो जब भी v 0 होगा तब x भी क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगी। तो इसमें कहीं कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये होगा ही, है ना। तो v 0 देन x 0, ये क्वाइट नेचुरल है, वो दिख रहा है ना जी। और वैसे भी अगर फंक्शन के रूप में देखिएगा तो इसको देखिएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 तो 12x हो जाएगा, है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये ऐसा होगा, ये ऐसा फंक्शन बनेगा, है ना। vx का ऐसा फंक्शन बनेगा। तो जब भी v 0 होगा तब भी, जब भी x 0 होगा तब v भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ये इस टाइप का फंक्शन, देखिए ना, पैराबोलिक फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन ये बनेगा, करेक्ट, है ना। इस टाइप का ये फंक्शन बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो जब भी v तभी 0 होगा जब x भी 0 होगा। तो ये क्वाइट क्लियर है कि ये इस तरीके का होगा। इसका फंक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन में से बोर्ड कंप्लीट करने के लिहाज से हम ले रहे हैं। कोई एक मास है, कितना मास है भैया, 0.9 kg का, 0.9 kg का एक मास है, ठीक, 0.9 kg का एक मास है। और इस पर 10 सेकंड तक के लिए, 10 सेकंड के लिए क्या हो रहा है कि एक फोर्स काम करता है, कांस्टेंट फोर्स। द बॉडी मूव्स टू ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर, जिससे वो ट्रेवल डिस्टेंस इसकी 250 मीटर होती है ना। रेस्ट से स्टार्ट करते हुए, है ना, ये पहुंच जाती है कितने डिस्टेंस पर, और द बॉडी मूव्स टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। तो अगर 10 सेकंड के लिए काम करता है और 250 मीटर का क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कितना जो है, उस पर फोर्स, एक्टिंग फोर्स, मतलब अपने को चाहिए भैया एक्सीलरेशन, अपने को चाहिए इस जगह पर क्या, एक्सीलरेशन। तो क्या काम करना होगा, देखिए तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी, 250 की है, ये फाइंड आउट करना है, t का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो t स्क्वायर इक्वल टू देखा जाए तो 250, t 10 सेकेंड, अरे t कितना है, 10 सेकेंड, तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो गया, है ना। तो a की वैल्यू 2 इंटू 250/10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना है, 500/100, 500/100, यानी a 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया। तो एक्टिंग फोर्स F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ma हो जाएगी, यानी 0.9 इंटू 5, 5 में 45, 4.5 न्यूटन का फोर्स इस पर क्या होगा, काम करेगा,
ठीक है जी। चलिए बोर्ड क्लियर कर ले, तब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल अच्छा खासा दिया है भैया, अच्छा खासा टेबल दिया है। एक्स का किसका दिया है, टी का और एक्स का दिया हुआ है, टाइम और एक्स का। 0 पर -2 कह रहा है, ठीक है, 0 पर -2 कह रहा है, 1 पर 0 कह रहा है, 1 पर 0 कह रहा है, 2 सेकंड पर 6 कह रहा है और 3 सेकंड पर 16, ये दे दिया टेबल। अब इसको ग्राफ के हिसाब से सोचना है, ठीक है, ग्राफ के हिसाब से सोचना है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म डिसलेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, देयर इज नॉट एनफ डाटा फॉर द जनरेशन। तब सबसे पहले हमको ये कैसा मोशन होगा, कैसा ग्राफ बनेगा, ये मेरे को समझना है, ये मेरे को समझना है। देखिए टी इसको एक्स इस पर लीजिए, टी इस पर लीजिए, t0 तो ये -2, ठीक है भैया, t1 तो ये 0, ये भी मान लिए, 2 पर 6, 2 पर 6, 3 पर 16, मेरे को तो सही लग रहा है। ये किसका ग्राफ है भैया, 1 2 3, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, एक्सटी प्लॉट। क्लियर दिख तो रहा है। फंक्शन क्या हो सकता है, जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए तो 2 है ना, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, उसको डबल कीजिए 8, 8 में से 2 कम 6, 3 है ना, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 9 को डबल कीजिए 18, 18 में से 2 कम कीजिए 16, 1 का स्क्वायर कीजिए 1, उसको डबल कीजिए 2, उसमें से -2 कीजिए 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर कीजिए 0, डबल कीजिए 0, -2 कीजिए तो -2। थोड़ा सा मैथमेटिकली इंटेलिजेंस हमने लगाया तो हमने ये देखा कि ऊपर के फिगर को स्क्वायर करके डबल कर दे और उसके बाद उसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, स्क्वायर करके डबल कर दे, उसमें 2 माइनस कर दे, तो ये वैल्यू t का ये वैल्यू हम डालते चले जाएंगे तो x का ये वैल्यू हम लोग हमको निकल करके चलता चला आएगा 2t² - 2, और यही है वो फंक्शन, और ये दिख रहा है एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन है भैया, है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो बॉडी की बात की जा रही है। एक ए ऑब्जेक्ट है जो ए एक्सीलरेशन से स्टार्ट, A1 एक्सीलरेशन से स्टार्ट करता है। इसके 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट बी है जो A2 एक्सीलरेशन स्टार्ट करता है, A2 एक्सीलरेशन से स्टार्ट करता है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन द 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ A, देन A1 is to A2 क्या है, दोनों ही चलते हैं क्या, रेस्ट से। 5th सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस दोनों का क्या है, तो 5th सेकंड के लिए जो इक्वेशन बनता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये सीधे सीधे क्या आता है, a/2, हम पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, a/2 2n - 1। तो 5th सेकंड ऑफ A
तो पहले मान ए के लिए तो 5 सेकंड होगा, तो इस ए के लिए जाए तो इसके लिए जो S5 आएगा a/2 तो रहेगा भैया, 2 2 5 10 10 में से गया 9, तो 9a/2 9a1/2 होगा। जबकि S थर्ड हो जाएगा, उसके लिए थर्ड हो जाएगा, तो वो a2/2 2 3 6 -1 यानी 5, तो ये कितना होगा 5a2/2। और ये कह रहा है कि दोनों डिस्टेंस सेम है, ये चीज़ क्या है, सेम है, यानी 9a1 = 5a2 होगा, यानी a1/a2 का जो रेशियो होगा वो 5/9 का होगा। रेशियो पूछा गया था कुछ इस तरीके से करने के बाद कि ये चलता है a1 के एक्सीलरेशन से, ये चलता है a2 के एक्सीलरेशन, लेकिन 2 सेकंड बाद चलता है, तो 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, 5th सेकंड जो है उनमें दोनों का ट्रेवल डिस्टेंस सेम है, यानी कि 5वें सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये 3रे सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऐसे में इसका रेशियो कितना होगा, तो 5:9 का रेशियो होगा। एक अच्छा क्वेश्चन इसके हमको दिख रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन क्या दिख रहा है वो जरा गौर कीजिए। कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन 10 सेकेंड तक ये झेलता है, ठीक है। उसके बाद ये अगला 30 सेकेंड उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है। नेक्स्ट 30 सेकेंड कांस्टेंट स्पीड, इसको मैं ग्राफ से सॉल्व करने वाला हूं। और फिर कहता है एंड डिसेलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल स्टॉप्स, और फिर रिटार्ड हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये रेस्ट स्टार्ट होता है। इसको मैं ग्राफ से सॉल्व करूंगा, फटाक सॉल्व होगा। 2 मीटर पर 10 सेकंड तक 20 का स्पीड पाया होगा, ठीक है जी, 20 का स्पीड पाया होगा। 10 का डाटा यहाँ डालिए, ये ग्राफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। भाई 10 का 20 का 80, 10 का ये पाया होगा। उसके बाद अगला 30 सेकंड माने 40 सेकंड के मार्क तक, है ना, 40 सेकंड के मार्क तक ये चलता है, ठीक है। और वहां से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से, तो अब देखिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 20 का स्पीड है, तो 5 सेकंड लगेगा, यानी कि 45 के मार्क पर आकर के ये 0 बन जाता है। अब ये पूछ रहा है कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। इसका एरिया हो जाएगा जी, इसका क्या हो जाएगा, एरिया। सीधा सीधा इसका एरिया निकालेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स माने 45, और ये कितना है 30, 45 + 30 इंटू एल्टीट्यूड यानी कितना 20। सीधे सीधे एरिया, ये वीटी प्लॉट है भैया, हाँ वीटी प्लॉट है। तो 45 + 30 75 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 750 मीटर आंसर। कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हमने प्लॉट किया, प्लॉट करके फटाक दे निकाल करके रख दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ गया कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो 10 सेकंड तक अगर यदि जाएगा तो 10 × 20 उसका मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, है ना, मैंने नेक्स्ट 30 सेकंड यानी कि टोटल 40 सेकंड तक। उसके बाद वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा, तो इस मैंने कि 4-5 सेकंड लगेगा, 4 × 5 = 20, 4-5 सेकंड लगेगा उसको 0 होने में, ठीक है। और उस ग्राफ को बना करके हम लोगों ने क्या कर दिया, चटपट कहानी खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उसका इंजन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, और उसका ब्रेक जो है वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकता है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। He has to travel a distance of 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ था लेकिन हमने फिर कन्वर्ट कर दिया 1500 मीटर। व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम टेकन,
मिनिमम टाइम टेकन। तो मिनिमम, सॉरी जरा मैं ईयरफोन लगाना छूट गया था, तो मैं लगा लूँ, शायद साउंड नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, ईयरफोन को मैं लगा लूँ। तो चलिए फिर से मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ। वो क्या है कि एक मोटरसाइकिल है जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इंजन उसका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और उसका ब्रेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकता है। उसको ट्रेवल करना है 1500 मीटर। कंडीशन ये है कि उसको मिनिमम टाइम लेना है। तो अगर मिनिमम टाइम लेना है तो कहने का तात्पर्य यह है कि या तो उसको सीधे स्पीड बढ़ाते हुए जाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना कंटिन्यूअसली बढ़ाता जाएगा, तो उसकी हाई स्पीड में चलता चला जाएगा, और जब लगेगा कि हाँ इतना डिस्टेंस आ गया, उसके बाद से ब्रेक लगाना चालू करेगा तो पहुंच जाएगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड उसने बनाया तब तो टाइम उसको ज़्यादा लग जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम लोग इस VT प्लॉट को ये देखें तो VT हम कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये चीज़ ऐसा बढ़ता जाएगा और फिर ये ऐसा घटेगा, और इसका जो एरिया होगा यही मिनिमम हो सकता है, इसी में टाइम हमारा मिनिमम हो सकता है। अदरवाइज अगर ये कांस्टेंट बनाता तो क्या होता, थोड़ा समझने के लिए कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ हुआ, फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ चला, फिर रहता तो टाइम में बढ़ता, और टाइम क्या हो जाता, कांस्टेंट स्पीड बनाता तो फिर और टाइम क्या होता, बढ़ता। तो ये एक कहानी है, इसका एक फार्मूला है कि अल्फा से एक्सेलरेट करता है, बीटा से रिटार्ड करके अगर 0 हो जाती है तो इसके एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना, ए एवरेज जो है सो एवरेज एक्सेलरेशन ये अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में। तो अब ऐसे में S इक्वल टू हाफ ए एवरेज है ना, ए एवरेज टी स्क्वायर ऐसा ले, है ना। ये कितना है, 1500 का है। ए एवरेज का मतलब हो गया अल्फा बीटा अपॉन कितना, अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना, टी का स्क्वायर। तो मिनिमम टाइम लेना चाहिए इसको, तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, 1500 ये हो गया, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दी, 1500 यहाँ है, हाफ ये हो गया अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुने 10 अपॉन 5 प्लस 10 इंटू कितना, टी का स्क्वायर। तो 50 ऊपर 15 नीचे, 2 इधर तो 3000, 2 इधर तो 3000, 15 बटे 50 बटे 15, 50 बटे 15 यानी कि 5 10 बटे 3 इंटू कितना, टी स्क्वायर, 9 ये हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड 10 दैट इज टी स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, टी बराबर 30 सेकेंड। यानी 30 सेकंड के अंदर वो क्या कर सकता है, चाहे तो वो 1.5 किलोमीटर में पहुंच जाएगा। 30 सेकंड में 1.5 किलोमीटर क्या कर सकता है, वो पहुंच सकता है। वो अपने स्पीड को बढ़ाता जाए, जब देख ले कि करीब आ गया तो ब्रेक लगा करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ब्रेक लगा करके स्पीड अप लोग करता जाए तो 1.5 किलोमीटर पर जाकर के क्या होगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्ट्रेस से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है स्ट्रेट रोड टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब टी इक्वल टू 0 पर स्टार्ट करता है और कब तक, कैपिटल टी तक वो ट्रेवल करता है। ठीक है जी, कैपिटल टी तक। आफ्टर ए कांस्टेंट deceleration brings it to rest. After a constant deceleration brings it to rest. The process of average speed of the car is, average speed of the car is, average speed कितना होगा, constant deceleration brings it to rest, है ना जी। तो उसमें ये पूछा है कि इसका एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने को क्या करना है, निकालना है।
तो v की वैल्यू तो 80 होगी। ट्रेवल डिस्टेंस मान लीजिए ये s1 कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 रही है, तो ऐसे में s1 इक्वल टू ut तो लेंगे नहीं, कितना होगा हाफ a t स्क्वायर s1 जो होगा। अब नेक्स्ट जब वो रिटार्ड कर रहा है, कह रहा है कि पहले तो इतना गया, इसके बाद वो रिटार्डेशन स्टार्ट किया, रिटार्डेशन दिया नहीं। अब हम लोग मान के चलते हैं कि a1 डिस्टेंस वो t1 टाइम तक चला होगा, ठीक है जी, a1 डिस्टेंस वो t1 टाइम तक चला होगा। चले, क्या प्रॉब्लम है, चलता रहे। तो ऐसे सिचुएशन में हम जरा सा एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सेकंड इंस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा v रह जाएगा चूंकि v पर पहुंचा था, v माइनस रिटार्डेशन होगा तो a1 t1 होगा, यानी कहने के मतलब v बराबर a1 t1 है। तो वैसा कह सकते हैं at और a1 t1 सेम होंगे, यानी a इंटू टी की वैल्यू a1 और t1 दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as का रिलेशन लेकर के चलते हैं, जिसमें अब ये अच्छा इसमें ट्रेवल डिस्टेंस सेकंड पार्ट में जब वो ब्रेक लगा के रोकता है उसमें हम इसको ले लें s2 ले लें, ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी की है ना क्या हो जाएगी, रिटार्डेशन वगैरह लेकर के अगर हम चलते हैं है ना, तो और रिटार्डेशन है तो निगेटिव लेंगे प्लस हो जाएगा, ये रिलेशन ले रहे हैं है ना जी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ये हो जाएगा, माइनस ये v स्क्वायर जो कि u का वैल्यू v हो जाएगा, माइनस 2a2 ले, s लेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो s2 ले, तो s2 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a2 हो जाएगा है ना जी। अब v स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2a2, a2 नहीं भैया a1, वो तो a ले रहा है ना, a1 की वैल्यू at अपॉन t1 यहाँ से डाल दें, at अपॉन t1, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर 2 at अपॉन t1, तो t1 आ गया यहाँ है ना, एक at से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 at इंटू t1 हो जाएगा, s2 की वैल्यू। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए चलेंगे तो s1 प्लस s2 अपॉन कितना t पहला टाइम प्लस t1 s1 की वैल्यू 80 प्लस s2 की वैल्यू हाफ at इंटू t1, हाफ अच्छा s1 की वैल्यू हाफ at स्क्वायर, सॉरी हाफ at स्क्वायर, हाफ at इंटू कितना t1 बटे t प्लस कितना t1, हाफ at ले लिया जाए कॉमन, तो इसमें बचेगा t प्लस t1 अपॉन t प्लस t1 कैंसिल, ये हाफ at आ जाएगा। ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का, ये आपका मेन लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा लंबा कसरत करना पड़ जाएगा, तब जाकर के ये क्या होगा, सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चीटी क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले 10 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट जो है सो एक्सेलरेट करते हुए 27.5 मीटर ट्रेवल कर जाता है। तो पूछ ये रहा है कि नेक्स्ट 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, वो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल जाते हैं 1, 3, 5 का रेशियो जाता है भैया। तो ये अगर पहले 10 सेकंड में 27.5 है तो इसका 1 से 3 होगा, माने 27.5 इंटू 3 अगर लेते हैं तो 25 यहाँ 75, ढाई का 3 टाइम्स करेंगे, 2.5 का 3 टाइम्स करेंगे तो 82.5 मीटर इसका सिंपल आंसर होगा। एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी, करना कुछ नहीं था इसमें। एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी इतना 10 सेकंड, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में, तो 82 है ना 3 गुना हो जाएगा। ओके 82.5। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा खासा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन इन द पोजीशन इक्वेशन में मीटर सेकंड, देन इट्स एक्सीलरेशन विल बी, इसका एक्सीलरेशन होगा v इजकल टू 180 माइनस 6x का पावर हाफ। ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है। देन इट्स एक्सीलरेशन विल बी, अब इसका एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करें। चलिए इसको इधर दे दीजिए, v स्क्वायर इजकल टू 180 माइनस 6x, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये v स्क्वायर का 2v dv बाई डी टी, 180 का 0 माइनस 6 dx बाई डी टी। ठीक है जी, ओके। तो पता है 2v dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इसकल टू माइनस 6 भी हो जाएगा, 2v का उधर डिवीजन कर दीजिए, तो dv बाई डी टी इसकल टू माइनस 3, कॉन्स्टेंट है, माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रिटार्डेशन, माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें क्या है, रिटार्डेशन। मैथमेटिक्स जिनकी सही हो वो उसको फटाक दे लगा करके क्या कर देंगे, धर देंगे, है ना। तो एक गलती हो गई है, यहाँ 16 दिया हुआ था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 16 ही होता, ये 16 होता, ये 16 होता, ये 16 होता, तो ये 2 का डिवीजन जाता तो कितना हो जाता, ये -8 हो जाता, ये -8 हो जाता। प्रोसेस बिल्कुल सही है, 6 नहीं 16 था, तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सीलरेशन है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है ना। देखिए अब और क्या बच गया है। The displacement of the particle is proportional to the cube of time. How does the acceleration of the particle depends on time? अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भैया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्यूब पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी जो है जो कि dx बाई डी टी होगा वो 3t² होगा, तो एक्सीलरेशन जो कि dv बाई डी टी है वो 6t होगा, यानी a प्रोपोर्शनल टू t, टाइम के प्रोपोर्शनल जाएगा, टाइम के प्रोपोर्शनल जाएगा। Starting from rest acceleration a equal to this much, velocity of time at t is equal to 5 सेकंड, इंटीग्रेट कर दीजिए, निकल के चला आएगा। स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल, हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे इसके लिए देखें, अच्छा क्वेश्चन। पोजीशन इक्वेशन दिया है अल्फा बीटा है, ठीक। पोजीशन इक्वेशन ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, प्लस है बीटा टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जो मैथ वाले हैं समझे, वेलोसिटी dx बाई डी टी माइनस अल्फा बाहर आएगा, बाकी इक्वेशन वैसे रह जाएगा, इसमें बीटा बाहर आएगा, बाकी इक्वेशन वैसे रह जाएगा। फिर एक्सीलरेशन निकालने जाएंगे तो dv बाई डी टी होगा, फिर से माइनस अल्फा बाहर आएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर ई बीटा टी। अब ये चीज़ तो हम बता सकते हैं, है ना। अब ये पूछ क्या रहा है वो समझिए, कह रहा है ए बी अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जरा देखिए इसमें अल्फा नेगेटिव हो जा रहा है वेलोसिटी में, और बीटा जो है सो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, करेक्ट, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब ऐसे सिचुएशन में हम अगर देखें तो होगा क्या, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, क्या ये इंक्रीज करता जाएगा, क्या ये इंक्रीज करता जाएगा,
या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रॉप टू जीरो विथ अल्फा इक्वल्स टू बीटा, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। अगर अल्फा और बीटा अगर सेम हो गया तो जीरो, अल्फा बीटा अगर सेम हो गया तो जीरो तो नहीं होगा, चाहे कि इसमें ए और बी है, वो भी सही बात नहीं है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसका सीधा सा कहानी ये है, इसमें और कुछ नहीं था। इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को हमको देता है। इसमें जो अल्फा का वैल्यू है यही थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर रहा है ना, बाकी नहीं। अल्फा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रहेगा, 1/e⁻ अल्फा टी हो जाएगा। ये फंक्शन भी में जो है माइनस अल्फा a/e⁻ अल्फा टी, ये भी पॉजिटिव, प्लस बीटा b e⁻β टी, ऐसा हो रहा है ना। तो ये वैल्यू अब अल्फा बीटा पर, ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि ये होगा क्या, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए, किस दिन हम देखेंगे इसको। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ही हो रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन इक्वेशन कुछ ऐसा दिया है, x इक्वल्स टू 4t-2 प्लस at-2 का स्क्वायर, 4t-2 प्लस at-2 का स्क्वायर, ऐसा दिया है ना। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is 4, the acceleration of the particle is 2a, the particle is at origin at t equal to 0, none of these। ठीक है, चलिए इसको देखिए, वेलोसिटी निकालिए, dx/dt हुआ 4t-2 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, t-2 का डिफ्रेंसिएशन 2a t-2 होगा। इसका मतलब ये 4 प्लस 2at-2, यानी कहने का मतलब 2at प्लस 2 हो जाएगा, 2at प्लस 2 हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो dv/dt होगा जो कि 2a होगा, करेक्ट। अब उसमें ऑप्शन जरा हम देखते हैं। ऑप्शन में दे रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल इज 4, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, t इक्वल टू 0 डालेंगे, v की वैल्यू 4, नहीं गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, यस एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, करेक्ट है। अब ऑप्शन तो मिल ही चुका है, अब बाकी हम देखते हैं। द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 डालें, यहाँ 0 डालें, यहाँ 0 डालें, x 0 नहीं होगा, x 0 होने वाला नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं 0 होने वाली, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसके बाद क्या कह रहा है, नन ऑफ दिस की बात नहीं है, एक्सीलरेशन इसकी कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। चलिए, तो अब तो सिंपल जो क्वेश्चन थे हमारे 1 डायमेंशनल मोशन के, ये खत्म हो गए। एक क्वेश्चन ये रह गया, थोड़ा सा इसको हम समझ करके बता देंगे किसी दिन। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। फिलहाल जितना भी क्वेश्चन था हम लगभग हर चीज़ को इसमें हम टच कर दिए, ठीक है। ओके, फिर बाद में क्रिटिकल थिंकिंग में जाएंगे। धन्यवाद।